अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दावा किया जाता है कि 10 खुराकें ऐसी हैं जो आपकी उम्र को कम करती हैं या आपके बुढ़ापे को रोकती हैं। लेकिन अगर बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ये बुढ़ापे को रोक तो कोई चीज़ नहीं सकती, लेकिन ये वो खुराकें हैं 10 कि जो बुढ़ापे की तरफ जाने के आपके सफ़र को स्लो कर देती हैं। यानी आपके बूढ़ा होना या लोग जो आपको देखते हैं कि आप बूढ़े लग रहे हैं तो उसको बहुत कम कर देती हैं, तो आप अपनी उम्र के बाकी लोगों की निस्बत ज़्यादा जवान नज़र आते हैं। ये जो जवान नज़र आना या बूढ़ा नज़र आना, इसकी मिसाल मैं आप लोगों को एक सियासी चीज़ से समझा देता हूँ। हालांकि ना ये चैनल सियासी है ना मैं कभी बात करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों पाकिस्तान के जो हालात बने हैं तो उसमें एक सियासी पार्टी के लोग गायब हो गए, भाग गए। और जब वो कुछ अरसे के बाद मंजर आम पे आए, ज़ाहिर है जो हालात की वजह से उनको भागना पड़ा या जाना पड़ा, तो जब वो सामने आए तो लोगों को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बूढ़े लग रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि हालात और जो खुराक है आपकी, वो आप जवान नज़र आते हैं या बूढ़े नज़र आते हैं, तो इस पे असरअंदाज होती है। ये समझाने का मकसद ये था कि ये जो 10 खुराकें हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, इनमें से 2 को, 1 को या 1 से ज़ायद को या 2 से ज़ायद को, तो फिर दूसरे लोगों की नज़र में आप जवान नज़र आ रहे होते हैं। तो हम एक एक करके इन 10 खुराकों की बात करें। इनमें से दोस्तों जो पहली खुराक है वो है रेड बेल पेपर। ये जो बड़ी सुर्ख मिर्च होती है, ये जो आप बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं, तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के असरात को चाहते हैं कि लोगों को कम नज़र आएँ, तो ज़ाहिर है एक तो जिल्द आपकी होती है कि अगर उस पर झुर्रियाँ पड़ेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि आप बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन जो ये वाली मिर्च है, इसके अंदर होता है विटामिन सी, और विटामिन सी आपकी जिल्द के अंदर कोलेजन को ज़्यादा बढ़ाता है। वो जो कोलेजन ज़्यादा बढ़ता है तो आपकी जो जिल्द है वो बहुत सेहतमंद, नौजवान, तरोताज़ा और यंग नज़र आएगी। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, ये जो सुर्ख मिर्च है, इसके अंदर कुछ मखसूस किस्म के कैरोटीनॉइड्स होते हैं। अब ये कैरोटीनॉइड्स क्या होते हैं? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की जो सोजिश होती है वो हमें बीमार करती है, उसके नतीजे में हम दवाइयाँ खाते हैं, उनके अपने बुरे असरात होते हैं, और ये तमाम चीज़ें मिलकर हमें ज़्यादा बूढ़ा कर देती हैं। लेकिन अगर आप कोई भी ऐसी खुराक खाएं जैसे कि ये है सुर्ख मिर्च, और इसमें कैरोटीनॉइड्स आपके जिस्म में जाते हैं, तो वो चीज़ क्योंकि नहीं हो पाती बीमारियों वाली बार बार, तो उसकी वजह से आपकी बढ़ती हुई उम्र थोड़ा स्लो। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है डार्क चॉकलेट की। जब हम चॉकलेट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि उसके अंदर शुगर तो हो सकती है ज़्यादा, लेकिन दोस्तों जब आप डार्क चॉकलेट लेते हैं उसके अंदर शुगर कम होती है, और आपने डार्क चॉकलेट भी वो लेना है कि जिसके अंदर जो कोको है उसका जो जुज़ है या कंटेंट है वो 70% हो या उससे ज़्यादा हो। क्योंकि वो जो डार्क चॉकलेट होगा, एक तो उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और ये जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं आपके दिल के लिए, आपकी शुगर के कंट्रोल के लिए और आपके दिमाग की सेहत के लिए, जो ज़ाहिर बढ़ती उम्र के साथ लोगों के भूलने की चीज़ें, बीमारी या भूलने की आदत ज़्यादा हो जाती है, तो इनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और इसके अलावा भी डार्क चॉकलेट जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपके पूरे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स घूम फिर रहे हैं और यही एंटीऑक्सीडेंट आपकी जिल्द को भी ख़राब करते हैं, तो इन तमाम के ख़िलाफ़ डार्क चॉकलेट भी पूरा किरदार अदा। और एक ऐसी चीज़ है खाने वाली कि जिसको आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा कि उसको पकाना या उसको तैयार करना, लेकिन अगर आप उसकी आदत डाल लेते हैं तो वो भी आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देते हैं। शायद ही मेरी कोई हेल्थ की वीडियो हो कि जिसमें मैं जिक्र ना करता हूँ इस चीज़ का। इसको क्या कहते हैं? इसको ब्रोकली कहते हैं। ये आप तस्वीर में भी देख रहे हैं और मार्केट से भी आपको ये बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको आप स्टीम भी कर सकते हैं और आप इसको इसी तरह से कच्चा भी खा सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है। यानी आपको एक दिन में 90 मिलीग्राम या 90 मिलीग्राम चाहिए होता है विटामिन सी। अब वो ये जो विटामिन सी है आपकी इम्यूनिटी को बेहतर करता है, और इसी तरह से जो कोलेजन की प्रोडक्शन है, कोलेजन का बनना है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। तो ब्रोकली का एक तो ये बहुत फ़ायदा है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम भी होता है, फाइबर भी होता है, ल्यूटीन भी होता है, इसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। यानी जो सेहत का भरपूर ख़जाना अगर किसी चीज़ को हम कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ और चीज़ों के साथ जिनका आपको पता चलेगा आगे, तो उनमें से एक ब्रोकली भी है। चौथे नंबर पे जो खुराक है जो आपको बढ़ती हुई उम्र में इतना फ़ायदा देगी कि दूसरे लोगों की नज़र में आप नौजवान नज़र आएंगे, तो ये वो खुराक है जो पहले से भी आप खाते होंगे, लेकिन आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। वैसे तो हम बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं कि ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स आपको खानी चाहिए, यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, लेकिन इनमें से एक सब्ज़ी ऐसी है जो बहुत ही अहम है। उसका नाम है स्पिनच या पालक। बहुत ज़्यादा आप लोग मार्केट में आपको ये मिल जाता है। इसका फ़ायदा क्या है?
इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे इसके अंदर विटामिन ए है जो आपके बालों के लिए ज़रूरी है और इसी तरह से आपकी बीनाई या आंखों के लिए ज़रूरी है। विटामिन के इसके अंदर मौजूद है जो सोजिश को कम करता है। विटामिन सी मौजूद है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, कोलेजन को बेहतर करता है, बीमारियां कम होती हैं, स्किन आपकी तरोताज़ा रहती है। इसी तरह से इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसी तरह से इसके अंदर ल्यूटीन है, फाइबर है और बहुत सारे और एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स हैं। और ये तमाम चीज़ें मिलके स्पिनच या पालक को एक बेहतरीन खुराक बनाती हैं उन लोगों के लिए जो दूसरों की नज़र में हमेशा जाज़बे नज़र आना चाहते हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे एक ऐसी चीज़ है जिसको आप सुबह के वक्त अपने नाश्ते में भी डाल सकते हैं और इसी तरह से आप सलाद पे भी डाल सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की स्मूथीज़ या जो आप मिल्क शेक पीते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कहते हैं फ्लैक्स सीड्स। अब ये जो अलसी के बीज हैं या फ्लैक्स सीड्स हैं, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसके अंदर एक मखसूस किस्म का एंटीऑक्सीडेंट होता है जिसको हम लिग्नेन कहते हैं। अब लिग्नेन नामी ये जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपके जिस्म में सोजिश को कम करता है, जिसकी वजह से जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, शुगर है, जोड़ों का दर्द है, दिल की खून की नालियों की सोजिश है और इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं जिनको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं, तो उनको कम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होता है। अब ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसकी भी यही खसूसियत है, यानी शायद ही कभी आपने इसकी बुराई सुनी हो और जो इसका कज़न है ओमेगा 6 फैटी एसिड उसकी आप बुराई सुनते हैं। तो फैटी एसिड में फ्लैक्स सीड्स में खुशकिस्मती से क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं तो वो लोग जिनके जिल्द के मसाइल होते हैं तो उनको फ़ायदा होता है। आप मार्केट से जाएँ तो आपको फ्लैक्स सीड ऑयल भी मिलते हैं और लोग जब ये ऑयल अपनी जिल्द पे लगाते हैं तो उसकी हाइड्रेशन इतनी बेहतर हो जाती है कि उसकी वजह से उनकी जो जिल्द है वो तरोताज़ा हो जाती है। और चीज़ जिसको आप सुबह के नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जिल्द के लिए उसका आप पेस्ट भी बना सकते हैं, उसको कहते हैं पपीता या पपाया। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इसका नाम हुआ था डेंगू का जब सीज़न आता है तो लोगों को ये होता है कि ये प्लेटलेट्स को बढ़ाता है तो वो इसलिए इसको इस्तेमाल करना शुरू हुए थे। लेकिन अब क्योंकि लोगों को आहिस्ता आहिस्ता मालूम हुआ है कि इसके बेतहाशा फ़ायदे हैं तो इसलिए बड़े शहरों में आपको रेडियो के ऊपर और फ्रूट शॉप पे हर तरफ पपाया नज़र आता है। पपीता जो होता है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अल्लाह ताला ने कुदरत ने इसके अंदर एक पापेन नामी एक ऐसा एंजाइम रखा है जिसे के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया के बेहतरीन जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं कंपाउंड उनमें से एक है। इसीलिए लोग इसका पेस्ट बना के या मास्क बना के ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और लड़कियां हैं वो जिल्द पे लगाती हैं, जिसकी वजह से इनकी जिल्द के जो डेड हिस्से होते हैं वो साइड पे हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं। पपीता के अंदर विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं बहुत ज़्यादा और इसके साथ साथ इसके अंदर आपको मिलता है कि जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको ये बेहतर करता है, फ्री लाइंस को कम करता है, रिंकल्स को कम करता है। इसके अंदर आपको साथ साथ मिलेगा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, विटामिन ए है, सी है, के है, ई है, बी है, यानी ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो अभी तक के जो मैंने ये 6ठे नंबर पे ये चीज़ आप सुन रहे हैं तो बहुत कम चीज़ों के अंदर ये मौजूद होती हैं। कोशिश करें कि जो पपीता है उसको आप अपनी खुराक में शामिल करें। हो सकता है शुरू में आप इसके टेस्ट के आदी ना हो क्योंकि हम ये चीज़ पहले नहीं खाते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको अपनी बढ़ती हुई उम्र के साथ ख़ास तौर पे और अमूमी तौर पे भी आपको अपनी सेहत में जब इतने फ़ायदे नज़र आएंगे तो आप हो सकता है पपीता को हमेशा के लिए अपनी खुराक का हिस्सा बना। 7वें नंबर पर आते हैं नट्स। ये जो नट्स होते हैं, अगरचे हमारे दिमाग में ये बात बैठी हुई होती है कि ये तो सर्दियों का खाने वाली चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें गरमाइश देती है, लेकिन दोस्तों कोशिश ये करें कि मुख्तलिफ़ तरीके से, मुख्तलिफ़ बहाने से गर्मियों में भी नट्स का इस्तेमाल जारी रखें। आप इसको पाउडर की शक्ल में भी अपनी मुख्तलिफ़ जो, जैसे अगर आप खीर खाने लगे हैं तो उसके ऊपर आप स्प्रिंकल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। देखिए जो ये नट्स होते हैं इनके अंदर विटामिन ई मौजूद होता है। अब वो जो विटामिन ई है वो आपके जिल्द की जो टूट फूट होती है उसको रिपेयर करता है, उसकी मरम्मत करता है। अब गर्मियों में क्या होगा कि अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशंस होती हैं, शुआएं होती हैं सूरज की, वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जो प्रोटेक्शन मिलती है वो विटामिन ई से मिलती है। यही वजह है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं गर्मियों में अपनी सेहत के मुख्तलिफ मसाइल की वजह से, खसूसी तौर पे जिल्द के, तो वो विटामिन ई का सप्लीमेंट ज़रूर देता है। इसी तरह से जो लोग मेरी तरह अखरोट खाने के शौकीन हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में
ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद होता है, जो आपकी जिस्म के लिए एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। और शायद ही कोई ऐसी खुराक हो कि जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड मौजूद हो और हम उसकी बुराई करें। तो कोशिश करें कि जो नट्स हैं वो भी आपकी खुराक का ज़रूर हिस्सा। हम ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात करें तो ये नहीं हो सकता कि हम मछलियों की बात ना करें, हम फैटी फ़िश की बात ना करें। जैसे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि बादाम अखरोट को हम सर्दी की खुराक समझते हैं, यही सोचते हैं मछलियों के बारे में भी। लेकिन दुनिया की जो बेहतरीन खुराकें होती हैं उसमें ये ज़िक्र किया जाता है कि कम से कम हफ़्ते में 2 बार आप मछली ज़रूर खाएँ। और अगर आप मछली खानी ही है, आप क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको दवाइयाँ ज़्यादा खानी पड़ें, तो मछली जो है वो आप कोशिश करें कि सैल्मन मछली बड़ी मशहूर है, ये फैटी फ़िश होती है। सबसे पहले तो ज़हन में रखें कि इसको जब आप काटते हैं तो इसका जो पिंक कलर होता है तो इसके अंदर एक ख़ास किस्म का कैरोटीनॉइड्स होता है जिसको हम एस्टजैंथिन कहते हैं। अब ये जो एस्टजैंथिन होता है ये बहुत ज़्यादा एक फ़ायदे की चीज़ है, क्योंकि इसकी वजह से स्किन जो है हमारी जिल्द की इलास्टिसिटी बेहतर होती है और इसकी वजह से हमारा हाइड्रेशन का स्टेटस बहुत बेहतर होता है। इसके साथ साथ जो सेलेनियम होता है, यानी मछली के अंदर, सैमन के अंदर एक सेलेनियम नामी कंपाउंड होता है। हर मल्टी विटामिन जो आप मार्केट से ख़रीदते हैं जो अच्छे वाला होगा, तो उसके अंदर इसलिए सेलेनियम होता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो डीएनए का पैदा होना होता है तो या जेनेटिक मटेरियल का पैदा होना होता है, तो उसमें इसका बड़ा अहम किरदार है। और इसमें कोई शक नहीं कि शुरू में ही मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है मछली में, फैटी फ़िश में, सैल्मन के अंदर जो मौजूद होता है, तो उससे सोजिश कम होती है आपके जिस्म में, दिल की बीमारियाँ कम होती हैं और जो आपकी जिल्द की सेहत है वो बहुत बेहतर हो जाती है। तो इसका ये मतलब हुआ कि नट्स की तरह गर्मियों में भी आपने ये जो मछली है इसको इसलिए खाना है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप ज़्यादा बीमार हों और आपको मछली की जगह पे यही पैसा दवाइयों के ऊपर खर्च करना पड़े। बाद बारी आती है एक ऐसी चीज़ की कि जो आप गर्मियों में भी खा सकते हैं और बड़ी खुशी से उसको भी खा सकते हैं, यानी अनार को या पोमीग्रेनेट को, और उसका जूस भी पी सकते हैं बेतहाशा। इसका देखें जो कलर होता है उसी पर आप गौर करके देखें, इसका जो कलर होता है वो इसके अंदर इतने ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट सोर्स इसे कहा जाता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये कोलेजन पैदा करते हैं, यानी लिग्निन्स हैं इसके अंदर, फ्लेवोनॉइड्स हैं इसके अंदर, टैनिन्स हैं इसके अंदर। ये वो मशहूर ज़माना एंटीऑक्सीडेंट हैं जो आपके जिस्म को बहुत फ़ायदे देते हैं। कोलेजन ज़्यादा बनती है, आपकी जो स्किन है उसकी हेल्थ बहुत बेहतर रहती है, एजिंग प्रोसेस आप इसका कम हो जाता है। और सूरज की शुआओं की वजह से जो पिगमेंट्स बनते हैं जिल्द के ऊपर, चेहरे की जिल्द है उसके ऊपर ब्राउन स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को भी कम करते हैं। और इसी तरह से इसके अंदर विटामिन के है, फाइबर है, पोटेशियम है। यानी पोमीग्रेनेट या जो अनार है, जब वो खाते हुए आपको खुशी का जो एहसास हो रहा होता है, बुनियादी तौर पे वो आपके जिस्म की खुशी होती है, क्योंकि जिस्म जो है उसको वो तमाम चीज़ें मिल रही होती हैं जो कुदरती तौर पे हमारे जिस्म की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और सबसे आखिर में दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि अगर आप रोज़ाना या हफ़्ते में 2-3 दफ़ा जो स्वीट पोटैटोज़ होते हैं जिसको हम शक्करकंदी कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी आपको वो फ़ायदे मिलते हैं जिसकी वजह से आपकी बढ़ती हुई जो उम्र है वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होती। सो ये जो स्वीट पोटैटो, ये शक्करकंदी है, इसका जो ऑरेंज कलर होता है वो इसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड्स होते हैं। बीटा कैरोटीनॉइड्स की वजह से, क्योंकि विटामिन ए उनकी वजह से ये कलर है, लेकिन वो फिर विटामिन ए में तब्दील होते हैं। और विटामिन ए जो है उसके बहुत सारे बाकी भी फ़ायदे हैं, लेकिन आपकी जो जिस्म की जिल्द का ढलकना है उसको ये कम करता है। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 और बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं, जिस तरह के विटामिन ई और विटामिन सी। आपकी जिल्द को फ़ायदे, आपके अंदर सोजिश कम, आपके अंदर क्रोनिक डिजीज़ या दायमी बीमारियां कम। और इस तरह से ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। तो ये 10वें नंबर पे इसलिए रखी है कि ये आपको हर तरफ मिल भी जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये जो इतराज़ होता है कि आप एवोकाडो का बता देते हैं तो वो तो बड़ा महंगी चीज़ है, कम मिलती है। तो मैंने कोशिश की है कि उन चीज़ों को ज़रूर आपको बताऊँ जो आपको हर तरफ इधर उधर से मिल जाएंगी। इन 10 चीज़ों के अलावा पानी ज़्यादा पीने की रूटीन को जहन में रखें, क्योंकि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके जिस्म को साफ़ रखता है, हाइड्रेटेड रखता है। और आगे जो गर्मियाँ हैं
हैं उनमें तो खसूसी तौर पे ज़रूरी है कि 2 से 3 लीटर आप पानी ज़रूर पिएँ, या 2.5 लीटर तक जो आपका यूरिन है, पेशाब है, वो ज़रूर आए, या उसका जो कलर है वो आपको वाइट लगे। दोस्तों, आपको पता है इस चैनल पे तो वीडियोस मिलती ही रहती हैं। मेरे 2 और चैनल हैं, डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल और डॉक्टर मोहम्मद अफजल, तो प्लीज़ उनको भी विजिट करें अगर आपके पास टाइम हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई अच्छा सा कमेंट करें। कोई वीडियो कहीं पे भी अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।